हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूके में। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, उत्तराखंड का इतिहास पार्ट 3। ठीक है, हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, तो इसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पार्ट वाइज हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो वीडियो लंबी ना हो करके। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा कि शैलाश्रय आदि पढ़े। ठीक है, उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा हमने इसके बारे में। प्राग ऐतिहासिक से पहले हमने उसका ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, हमारे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उनके बारे में पढ़ा, तो इसके बारे में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। ठीक है, इसमें हम कांस्य युग की भी बात करेंगे। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे को। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले बात आती है कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो उत्तराखंड का पहला इतिहास ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, जो पहला इतिहास जो कि आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास हमारा उत्तराखंड का ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। वेदों में केवल गढ़वाल का ही नाम लिया गया है, कुमाऊं का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, वेदों में। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु कहा गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशितकी ब्राह्मण में लिखा गया है वाक देवी का जो निवास स्थान बद्री आश्रम है। ठीक है, वाक देवी का जो निवास स्थान बद्रिकाश्रम है, और कौशितकी ब्राह्मण में यह चीज़ लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद स्कंद पुराण केदार खंड व मानस खंड में है। ठीक है, स्कंद पुराण केदार खंड और मानस खंड में है। उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा की गई है इसमें, स्कंद पुराण में। ठीक है, शिव जी ने पार्वती जी का भी वर्णन किया है, इनसे प्रशंसा की है उत्तराखंड की धरती की। ठीक है, और स्कंद पुराण में 5 हिमालयी राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत परीक्षा की दृष्टि से। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी राज्यों के बारे में बताया गया है। ये कौन कौन से 5 हिमालयी राज्य हैं? नेपाल हिमालय है नंबर 1। नंबर 2 में मानस हिमालय, मानस खंड हो गया। ठीक है, कुमाऊं वाला क्षेत्र, और केदार खंड हो गया, गढ़वाल वाला क्षेत्र, और जालंधर हो गया। ठीक है, और कश्मीर हिमालय खंड। ये 5 हिमालयी खंडों का इसका स्कंद पुराण में कहा गया है, बात जिक्र करा गया है। ठीक है, 50, जिसकी लंबाई कितनी है? 50 योजन है। 50 योजन, चौड़ाई इसकी 30 योजन है। ठीक है, और श्री व्यास जी, ठीक है, व्यास ऋषि जी ने बद्रिकाश्रम में पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग को रुद्रप्रयाग में पड़ता है। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, केदारखंड की बात करें, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड का विस्तार हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक। ठीक है, हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक का है केदारखंड का विस्तार, और मानसखंड का विस्तार नंदा पर्वत से कालागिरी पर्वत तक बताया गया है। ठीक है, इसके बाद श्री क्षेत्र किसे कहा जाता है? श्री क्षेत्र श्रीनगर को कहा जाता है। ठीक है, मैं सनत्य राजा नरेश जो कोलासुर का वध किया था, सनत्य नरेश ने कोलासुर का वध किया था। यानी कि कभी पूछ लेते हैं कि कोलासुर का वध किसने करा था, तो सनत्य नरेश ने करा था। ठीक है, मानस खंड में कूर्म अवतार भगवान जो विष्णु हैं, कूर्म अवतार। ठीक है, कूर्म अवतार भगवान विष्णु जी का था, 24 अवतारों में से एक था। और जो चंपावत में कूर्मशिला भी स्थित है, चंपावत को माना जाता है कूर्म। ठीक है, यहीं पर कूर्मांचल पर्वत भी है। ठीक है, दक्ष यज्ञ के पश्चात शिव जी ने जागेश्वर में तपस्या की थी। दक्ष यज्ञ के पश्चात, ठीक है, शिव जी ने उसके बाद नाराज होके तो शिव जी ने जागेश्वर में तपस्या की थी, और यहीं कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। ठीक है, महाभारत वन पर्व में ऋषि सौम्य ने युधिष्ठिर को तीर्थ स्थलों के बारे में बताया है। ऋषि सौम्य ने बताया कि तीर्थ स्थलों के बारे में यहाँ के बताया है महाभारत पर्व वन पर्व में। ठीक है, गंगाद्वार, हरिद्वार, कनखल पांडवों ने यात्रा की थी यहाँ पे। और वन पर्व में उल्लेखित गढ़वाल व कुमाऊं के सबसे प्राचीन नाम हिमवंत एवं पर्वत हैं। ठीक है, हिमवंत एवं पर्वत हैं, यानी कि हिमवंत सबसे प्राचीन नाम है वन पर्व में उल्लेखित। गढ़वाल और कुमाऊं का सबसे प्राचीन नाम पूछा जाता है तो हिमवंत कहा गया है। ठीक है, महाभारत वन पर्व में।
महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु यानी उत्तराखंड को कहा गया है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है महाभारत वन पर्व में, ठीक है, आदि पर्व में। उत्तराखंड में महाभारत कालीन राज्य भी हैं जो आदि पर्व के अनुसार उत्तराखंड का ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से विवाह गंगाद्वार हरिद्वार में ही हुआ था, ठीक है। अर्जुन का जो विवाह हुआ था उलूपी से हुआ था और नागराज की कन्या थी वो, ठीक है। गंगाद्वार को नागों की राजधानी में ही माना गया है डॉक्टर कटोच के अनुसार, ठीक है। नागों की राजधानी गंगाद्वार को माना गया है, डॉक्टर कटोच ने कहा है, ठीक है। तो कुलिंद विषय का जो उल्लेख मिलता है वो है सभा पर्व में। कुलिंद विषय का उल्लेख मिलता है सभा पर्व में, आरण्यक पर्व एवं भीष्म पर्व तीनों में मिलता है, ठीक है। इसका राजा जो था कुलिंद सुबाहु कहा जाता था। कुलिंद विषय जो था सुबाहु विषय ही कहा जाता था, दोनों एक ही चीज़ हैं। सुबाहुपुर जो है, सुबाहुपुर की जो पहचान की गई है श्रीनगर, और श्रीनगर को ही श्री क्षेत्र भी कहा जाता है जहां पांडवों द्वारा रात्रि विश्राम किया गया था, सुबाहुपुर, ठीक है, श्रीनगर इसका प्राचीन नाम है। तो महाभारत काल में यहाँ 3 राजनीतिक शक्तियाँ थी। नंबर 1 थी गंगाद्वार हरिद्वार में नागराज कौरव्य, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सतलज से अलकनंदा तक कुलिंद सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर श्रीनगर, मंदाकिनी से उत्तरी भाग में असुरबाण, ठीक है। इन तीनों का राज्य, ये तीन राजनीतिक शक्तियाँ यहाँ पे विद्यमान थी महाभारत कालीन। उत्तर कुरुक्षेत्र जनजातियाँ, उत्तर कुरुक्षेत्र में जनजातियाँ थी खस, तड़गड़, किमपुरुष आदि जनजातियाँ थी यहाँ पे। कांस्य युग की बात करें, इसके बाद कांस्य युग आता है 7वीं ईसा पूर्व में शताब्दी में उत्तराखंड में कांस्य युग की आया, ठीक है। इस काल में जनपद में कालकूट, कुलून, कतरी, युंगधर, रंगकू, भारद्वाज आदि मध्य हिमालय में पाए जाते थे ये चीज़ें, ठीक है, जनपद थे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड इतिहास पार्ट 4 की बात करेंगे। उसमें पार्ट 4 में हमारे द्वारा बात करी जाएगी और इससे अच्छी जानकारी दी जाएगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ऑनलाइन स्टडी यूके को। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।